नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 द मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि मैटर कहते किसको है। तो देखिए, मैटर कुछ भी हम लोग पहले क्लासेस में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर कैन, जो हम उसका डिफिनेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मैटर में बी डिफाइन एज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस। जो भी फोर्स हम अप्लाई करेंगे उस पर वो रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इस तरह का कोई भी चीज़, एनीथिंग जिसके पास कुछ मास हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह घेरता है, कुछ उसका वॉल्यूम हो, और जब हम उस पर फोर्स लगाए तो वो कुछ रेजिस्ट करे, कुछ वो उसको रोके, फोर्स के अगेंस्ट में वो एक ताकत लगाए। इसी तरह का, इसे जो है कॉमनली हम उसको मैटर के जगह पे हम उसको सब्सटेंस यूज़ करते हैं। बचपन में हम लोग जब 4-5 क्लास के बच्चे जो है उसको सब्सटेंस के रूप में पढ़े हैं, कुछ मैटर के रूप में पढ़े हैं, कुछ लोग मटेरियल के फॉर्म में पढ़े हैं उसको। ठीक है, जैसे चीनी के बारे में बात करते हैं तो चीनी क्या है? तो चीनी एक मैटर है। हवा क्या है? हवा एक मैटर है। और हम इसको एक्सपेरिमेंट में पढ़े हैं हम लोग जूनियर क्लासेस में कि जैसे हवा है तो वो तुमको दिखता नहीं है, तो उसके पास अपना कुछ मास होता है। हम लोग बैलून वाला एक्सपेरिमेंट देखे हैं। तो यही मैटर है। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारे चारों ओर में मैटर्स है, मैटर्स के किस तरीके के टाइप्स है, उनका क्या फिजिकल नेचर है, किस तरह की क्लासिफिकेशन है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग दो तरीके की चीज़ पढ़ेंगे कि एक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है, फिजिकल नेचर, और अगले चैप्टर जब पहुंचेंगे तो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे कि उसके केमिकल नेचर क्या है। तो हम इस चैप्टर में जो है बेसिकली जो चीज़ है वो उसके बारे में देखते हैं। तो पहले के जो फिलोसफर्स है, एक्चुअली जब हम मैटर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग कम, और इससे पहले ही फिलोसफर लोगों का ज़्यादा रोल रहा मैटर के फील्ड में। बाद के समय में साइंटिस्ट लोग, जो मॉडर्न साइंस का ज़माना आया तो बहुत सारे बदलाव आए हैं उसमें, लेकिन मैटर के बारे में पहले जो है वो जो फिलोसफर्स लोग, जो दार्शनिक लोग थे, उन्होंने ही बताया। बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट रहे हैं, अलग अलग फिलोसफर रहे हैं बेसिकली, जिनको कह सकते हैं। जैसे जो थेल्स का थ्योरम भी आप लोग पढ़े हैं। थेल्स ने कहा था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो पानी से मिलकर के बनी है। वहीं एनेक्सिमीनीज बोल करके एक फिलोसफर्स थे, जो ये सारे जो है वो बीसी में थे, मतलब आज से 2600-2700 साल पहले की बात हम बता रहे हैं। कि थेल्स कहते हैं कि सभी चीज़ें जो है वाटर से बनी हुई है। वहीं एनेक्सिमीनीज जो है वो कहते हैं कि नहीं, एयर जो है वो प्राइमरी मैटर है, मतलब सारा चीज़ जो है वो हवा से बना हुआ है। वहीं पे हेराक्लिटस बोल करके एक फिलोसफर है जो कहते हैं कि नहीं, सारा कुछ जो है वो आग से बना हुआ, आग जो है फंडामेंटल मैटर है। वहीं एम्पिडिक्लोस, जो उन्होंने 4 रूट ये बताया कि 4 चीज़ों से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, 4 चीज़ों से मैटर का निर्माण हुआ है। क्या है? तो फायर, एयर, वाटर और अर्थ। वहीं पे उन्होंने बताया कि 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, इस तरीके की चीज़। वहीं पे अब और जब बाद का समय बीता तो अब एरिस्टोटल, जो एक बड़े फिलोसफर जिनको हम जानते हैं, उन्होंने बोला मैटर जो है वो क्या है, वो मैटर को लेकर के अलग तरीके का कॉन्सेप्ट देते हैं कि बस उससे बहुत, मतलब छोटे चीज़ों से मिलकर के बनता है। वहीं हमारे देश के भी एक बड़े साइंटिस्ट, बड़े जो साधु हैं उस समय के, जो बड़े दार्शनिक थे, महर्षि कर्नाद, उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, इस दुनिया में जो भी चीज़ बना हुआ है वो अणु से मिलकर के बना हुआ है। अणु शब्द का इस्तेमाल किया, पार्टिकल बोला उन्होंने कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, सब ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और हम लोग जो है जो हमारे पुराने जो फिलोसफर्स हैं, इसको ये पंच तत्व की बात कहते हैं। पंच तत्व मतलब एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये पंच तत्वों की बात करती है। इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी मैटर हैं, जितने भी मटेरियल है, वो सब पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, बाद के समय में जब हम लोग, बहुत समय बीत चुका था, जब मॉडर्न साइंस का दौर आया, उस समय यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे जब बात बढ़ी तो बताया गया कि फिजिकल स्टेट के बेस पे और
केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से वो प्रोडक्ट जो मैटर है उनको वो बांटते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वहीं अगर केमिकल प्रॉपर्टी के बेस में बोलिएगा तो यहाँ पे उसको दो पार्ट में बांटते हैं। क्या क्या है दो पार्ट? तो एक है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरीके की चीज़ों से मिलके बना होता है, इसको हम देखेंगे आगे। तो बेसिकली प्योर में क्या है? तो एलिमेंट है और कंपाउंड्स है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया है। वहीं मिक्सचर की बात कीजिएगा तो दो तरीके का मिक्सचर, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। इनको भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है फिजिकल नेचर, जो हम बात कर रहे थे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी मैटर है उनमें कुछ चीज़ें जो है वो फिक्स है, कुछ चीज़ें जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट नेचर जो है वो तय है। क्या नेचर होता है सभी मैटर के साथ? तो उन मैटर्स के पास जो एक इम्पॉर्टेंट नेचर है वो क्या है? तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वहीं दूसरा देखिएगा पार्टिकल आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। वो जो चीज़ें होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइनी होते हैं। पार्टिकल्स जिन मैटर से बने होते हैं, मैटर जिन पार्टिकल से बने होते हैं वो बहुत ही टाइनी होता है, छोटा होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिएगा जितने भी पार्टिकल्स जो भी हमारे पास मैटर होगा उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा, एक डिस्टेंस होगा, एक खालीपन होगा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिएगा तो हम चौक का एग्जाम्पल लेते हैं। तो चौक क्या है? चौक को जब हम चौक से हम जब लिखते हैं, ये तोड़ते हैं उसको, तो देखिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें होते हैं। और यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखेंगे कि क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि एक तो पहले देखिए कि चौक जो है एक बड़ा सा चीज़ है, चौक वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, वो पार्टिकल से बना होता है। पहला बात तो वो जो यहाँ पे फिजिकल नेचर में देख रहे हैं। दूसरा बात क्या, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। जब हम उसको लिखते हैं या फिर देखते हैं, उसको तोड़ते हैं, चूर करते हैं, देखते हैं कि वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है कि उनके बीच में गैप होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। कैसे हम देख सकते हैं इसको? तो मान लीजिए हम चौक ही की बात कर रहे हैं, तो चौक को जब हम चौक अगर देखिए कहीं पे इंक गिरा हुआ, पानी गिरा हुआ, तो हम चौक को जब वहाँ रखते हैं तो देखिए कि चौक जो है वो क्या करता है? पानी को सोख लेता है। ये जो सोख लेता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चौक के पार्टिकल्स के बीच में गैप था, वहीं पे पानी घुस गया। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है मैटर के, उनके बीच में गैप होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या बोलता है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला गया कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो लगातार घूमते रहते हैं, लगातार वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, देखेंगे इसको हम लोग यहाँ पे आगे कैसे वो ये घूमते रहता है, कौन सा है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद पाँचवा पॉइंट देखिए, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? देखिए जब हम लोग कभी पानी को नीचे गिराते हैं तो देखिएगा कि वो जिधर पानी बहता है सारा पानी उधर की ओर ही बहता है। मतलब एक पार्टिकल जो आगे की ओर गया था वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके उसी ओर खींचता है। तो ये 5 फिजिकल नेचर बेसिकली हम लोग मैटर के जानते हैं। इसके बारे में